आप सभी का स्वागत है सेशन पे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। एक नई सीरीज शुरू की है हमने डीआई की। प्री लेवल डीआई के 10 सेशन करने वाले हैं। डे 1 होने वाला है उसका आज, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन है। आने वाले जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डीआई को स्ट्रॉन्ग करना है हमें। डीआई में एक भी मार्क्स नहीं गंवाना एग्जाम में, क्योंकि डीआई 100% मार्क्स देने वाला होता है और डुएबल होता है। ये बहुत कम समय में आप इसको बना सकते हो, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 500 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से वो सीरीज कंप्लीट हुई थी, तो इस सीरीज को भी आप कंप्लीट करेंगे। तो एक बार सभी फ्रेंड्स के साथ में स्टार्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि सभी लोग हमें ज्वाइन कर पाए। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। बिल्कुल पहला जो डीआई है आपका, बिल्कुल बेसिक सा डीआई मैंने लिया है आज। अच्छा, आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 मैंने डीआई लिए हैं। आज हम करेंगे पाई चार्ट के। पाई चार्ट करेंगे, 2 डीआई करेंगे पाई चार्ट बेस्ड। पहला बिल्कुल बेसिक सा होगा और दूसरा थोड़े से हाई लेवल का होगा। ठीक है, मतलब दोनों हो जाएंगे आज के सेशन में। बिल्कुल बेसिक भी हो जाएगा और एक अच्छे लेवल का सवाल भी हो जाएगा यहाँ पे। तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। उन सभी लोगों को बता दीजिएगा जो 500 क्वेश्चन सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए थे कि अब क्लासेस शुरू हो गई हैं डीआई को लेकर भी, तो आप क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन किया करो। ओके, चलो स्टार्ट करें सेशन। बट उससे पहले आप सभी को एप्लीकेशन के बारे में भी मैं बता देना चाहूँगा। एप्लीकेशन पे मेरे ऑलरेडी पेड बैचेस चलते हैं, आप सभी को पता है। तो अभी आरआरबी का रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, उसमें अर्थमेटिक स्टार्ट होने वाला है कल से या फिर परसों से। वहाँ पे अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले, बहुत तगड़े तरीके से करेंगे पूरा का पूरा अर्थमेटिक। अभी तक वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज हुई है। तो अब हम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक को। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आप सभी के लिए 40% ऑफ की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा दी है। 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक कूपन कोड है इसका, अगर आप यूज कर लेते हो तो। अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का, तो आ सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पे हमेशा मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, वीडियो कोर्सेज वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करेंगे डीआई को। सबसे पहले आपके सामने डीआई है, बिल्कुल बेसिक सा डीआई है। एक बार आप खुद से इस डीआई को समझो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करने की कोशिश करो जल्दी से। बिल्कुल बेसिक सा डीआई है, पाई चार्ट है, बिल्कुल बेसिक सा। आज 2 डीआई करने वाले हैं। ये बेसिक डीआई है और इससे अच्छा बढ़िया वाला जो डीआई है वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। चलो चलो बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो बहुत ही बेसिक सा डीआई है ये। एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, उस पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स के बारे में बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने हैं? 2000। टोटल 2000 प्रोफेसर है। अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, लाइक केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री, हिंदी और मैथमेटिक्स के। इस तरीके से अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टोटल जो प्रोफेसर्स हैं वो 2000 हैं। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से किया गया है इस पाई चार्ट में, कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में टोटल कितने 20%। अब ये 20% किसका? इस 2000 का 20% क्या हो जाएगा? टोटल प्रोफेसर्स हो जाएंगे केमिस्ट्री में। इसी तरीके से 24% आपको बताया गया कंप्यूटर में, और इसी तरीके से आगे। बस सिंपल सा एक डिस्ट्रीब्यूशन है इस पाई चार्ट में, और उसी से रिलेटेड फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर। वो सभी टीचर्स जो हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाते हैं उन सब का सम करना है आपको। और टीचर्स इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, और जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं उनका सम करना है, और दोनों का रेशियो बताना है। सिर्फ सिंपल सा सवाल है ये, लेकिन इसमें अप्रोच जो है ना वो आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब देखो सबसे पहले बेसिक मेथड क्या कहता है कि सर हमें चाहिए हिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर और हिंदी के टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर। तो हिस्ट्री कहाँ पे है सर? देखो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो येलो में शो कर रहा है आपको। तो हिस्ट्री यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11%। तो हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने? 11%। तो सर आप इस 2000 का 11% निकाल दो, तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे? 220 मिल जाएंगे। मतलब टोटल 220 प्रोफेसर हिस्ट्री के हैं। और इसी तरीके से आप फिर हिंदी का फाइंड कर लो।
हिंदी कहाँ पे है, ब्लू कलर में, मतलब यहाँ पे ये रहा 12%, तो 12% करोगे तो 240 मिल जाएगा आपको। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर हो गए हिंदी के। अब क्या करो, आपको ये कहा गया है कि इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करोगे तो कितना मिलेगा, 660 मिल जाएगा। इसका रेशियो बताना है किसके साथ में, इसका रेशियो बताना है इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले के साथ में। तो इकोनॉमिक्स देखो 25% है, तो भाई 25% आप इसका निकालोगे तो 500 आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितना 8%, तो 8% कितना करोगे तो 160 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 660 मिल जाएगा, 660 मिल जाएगा। इन दोनों का सम 460 होगा, 660 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, 460 होगा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मैंने किया। अब इसका रेशियो चाहिए आपको, तो देखो 0 से 0 कैंसिल किया, ये 23 रेशियो 33 देगा, मतलब ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज आंसर कर देंगे। लेकिन ये तो बेसिक अप्रोच होगी, बहुत समय ले लिया इस अप्रोच ने। अगर हम एग्जाम में बैठ के कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसी को डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे हिस्ट्री के टीचर की बात हुई है और हिंदी के टीचर की बात हुई है एक साथ, तो हिस्ट्री के टीचर कितने हैं 11% और हिंदी के टीचर कितने हैं 12%, तो 11% और 12% टोटल मिला के करोगे तो कितना हो जाएगा 23%। ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर है वो 2000 है, इसी में से डिवाइड करना है हमको सबको, है ना, इन्हीं में से डिवाइड करना है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में 25% इकोनॉमिक्स और 8% मैथमेटिक्स, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 33%। और बस आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 23 और 33, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बस यही चीजें सीखनी होती हैं आपको डीआई में, कि आप किस अप्रोच से जाओगे ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। चलो चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है अभी ये। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ एंड कंप्यूटर, मैथ्स और कंप्यूटर, इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीचर हु टीच हिस्ट्री। वो हिस्ट्री वाले का कितना परसेंट है दोनों मिला के। तो मैथ्स के टीचर की बात की जा रही है तो 8% है, कंप्यूटर के टीचर की अगर बात की जाएगी तो वो 24% है। मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज से सॉल्व करना है इसको डायरेक्ट, तो 8 + 24 ये कितना हो जाएगा 32%। ये 32% है कौन, मैथ्स प्लस कंप्यूटर, मैथ्स और कंप्यूटर के मिला के जो प्रोफेसर हैं वो 32% है। आपको ये पूछा है कि जो 32% है ना, ये आपको बताना है कि हिस्ट्री के टीचर का कितना परसेंट है। तो हिस्ट्री का कितना है, देखो येलो में आपको नजर आएगा 11%, तो ये 11% का कितना परसेंट है। तो आपको कंपैरिजन करना है ना कि 32 जो है वो 11 का कितना परसेंट है, तो 32 को ऊपर रखो 11 को नीचे रखो। परसेंटेज चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे 32/11 × 100, कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 32 100 बनाओ और आप 11 से डिवाइड करो। लेकिन परफेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, ये नजर आ रहा है परफेक्टली तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आपसे पूछी है, क्या पूछा है आपसे, अप्रॉक्स वैल्यू। तो देखो अगर ये 3300 होता तो मैं कंप्लीट 300 टाइम कर देता इसको, थोड़ी सी अप्रॉक्स वैल्यू मैंने यूज की, 3200 को मैंने 3300 बना लिया क्योंकि 11 से डिवाइड करना था ना। तो 300 के आसपास जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सर 320 भी है यहाँ पे तो, और 291 भी है, तो भैया अप्रॉक्स वैल्यू में हमने खुद उसको आगे लेके गए ना, आंसर आगे वाला तो नहीं हो सकता, तो 291 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना तो सिंपल डिवाइड करो, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल डिवाइड करो, वो भी बेटर अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है। 2 बार करोगे तो 22 मिलेगा, 10 बचेगा, 0 उतारोगे 9 टाइम करोगे तो 99 हो जाएगा, 9 0 90 नहीं जा रहा यहाँ पे, तो सॉरी 10 बचेगा यहाँ पे नहीं जा रहा,
तो जीरो लगाओगे, एक और जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा जीरो लगाने का, और फिर ये चला जाएगा 9 टाइम, 290.9 आएगा, तो 291 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू थी तो आप अप्रॉक्स की तरह यूज करो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। थ्री ट्वेंटी कैसा है आपके, देखो वो तो 320 तब आता जब वो वैल्यू 3300 से भी ज्यादा होती, तब आता ना, लेकिन वो तो 3300 से भी कम है। चलो देखो इस सवाल का सवाल करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स, सॉरी एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, एवरेज नंबर ऑफ टीचर हु टीच इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो पढ़ाते हैं उनका एवरेज चाहिए, इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टीचर हु टीच हिंदी, वो हिंदी वालों से कितने ज्यादा है कितने कम है ये आपको बताना है, मतलब दोनों का डिफरेंस बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के टीचर कैलकुलेट कर लेते हैं सर। तो इकोनॉमिक्स के कितने हैं 25% और मैथ्स के कितने हैं 8%, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 33% देता है। लेकिन हमें तो इसका एवरेज चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, दो ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दो से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आ जाएगा, 16.5% आ जाएगा, ठीक है। एवरेज हमने निकाला तो 16.5% आ गया इकोनॉमिक्स के और मैथ्स के टीचर का। इसको कंपेयर करके बताना है आपको हिंदी के टीचर से कि कितना कम या कितना ज्यादा है। तो हिंदी के टीचर्स कितने, 11%। तो हिंदी के जो टीचर है वो 11% नहीं है, वो तो हिस्ट्री के टीचर है। हिंदी के जो टीचर है वो यहाँ पे है 12%। हिंदी के जो टीचर है वो कितने हैं, 12% है आपके पास में, तो 12% यहाँ पे लिखो। आपको क्या चाहिए, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो 16.5 में से 12% माइनस कर दो, 4.5 आपको निकालना है। 4.5 किसका, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स का, 2000 का, 2000 का 4.5% निकाल दो, 90 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना आपको आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, एक्चुअली वैल्यू जो है ना उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो देखो 33% निकालोगे 2000 का, तो वो कितना देगा आपको, 660 देगा। इसका आप 2 से डिवाइड करोगे तो 330 मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप हिंदी के टीचर्स निकालोगे 12%, तो वो आपको 240 मिल जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, एक्चुअली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। चलो सॉल्व करें इसको, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ज्योग्राफी इज 20 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी एंड मैथ्स टुगेदर। हिंदी और मैथ्स जो साथ में पढ़ाते हैं उसके एवरेज से 20 ज्यादा है कौन, ज्योग्राफी वाले। तो हिंदी और मैथ्स दोनों कितने हैं, देखो हिंदी और मैथ्स लास्ट के दो हैं, तो आप देखोगे तो लास्ट के दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 12 और 8%, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 20%। मैथ्स प्लस हिंदी टोटल कितना आ गया, 20% आ गया। 20% इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज अगर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। एवरेज 10% आ जाएगा। 10% ऑफ 2000 ये कितना हो जाएगा, 200।
यही बोला है, the total number of teachers who teach geography is 20 more than the average number of teachers who teach Hindi and maths together. इससे 20 ज्यादा है। तो ये तो कौन है, हिंदी प्लस मैथ्स वाले हैं। तो ज्योग्राफी वाले कितने हो जाएंगे, वो 220 हो जाएंगे। 20 ज्यादा है इससे तो 220 हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो फिर आपसे पूछा है देन फाइंड आउट नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच कंप्यूटर। ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, कंप्यूटर पढ़ाने वाले का कितना परसेंट है। तो ज्योग्राफी कितना पढ़ाते हैं, 220 टीचर्स ऐसे हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। कंप्यूटर कितने लोग पढ़ाते हैं, 24%, 24%। अब देखो 220 आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो अब आपको कंप्यूटर की भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। 24% निकालना है किसका, 2000 का। इजीली निकाल सकते हो, 480 आएगा आपके पास में, निकाल सकते हो ना इजीली, तो प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या चाहिए, एवरेज ही तो चाहिए। आपको क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था। तो इन दोनों को क्या कर दो आप, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सॉल्व करें, 2 से करोगे 11 टाइम, 2 से करोगे 24 टाइम, 1100/24 बनेगा। 4 टाइम करोगे तो 96 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो 4 टाइम से तो कोई परसेंटेज स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो क्या नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। क्लियर है, करेक्ट है। एवरेज था, एवरेज। आपने क्या निकाला, आपने 87.5 निकाला, उन्होंने एवरेज नहीं लिया शायद, तब आया हुआ 87.5। आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है। अगर एवरेज निकालोगे तो 220 मिलेगा, और फिर अगर सॉल्व करोगे उसको तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ इसको जल्दी से। मुकेश आपने उसका एवरेज नहीं निकाला, इसलिए आपका वहां पे 87.5 आया। उसका एवरेज निकालना है, तब आप चेक करो, एवरेज निकालोगे तो आपका नहीं मैच करेगा। यार वो क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। देखो आपको क्या बोला है कि आपको चाहिए हिंदी और मैथ्स के टीचर का एवरेज। तो हिंदी और मैथ्स के टीचर का अगर आप सम करोगे तो देखो 12% प्लस 8%, टोटल कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। टोटल मिल रहा है 20%। तो इसका अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना मिलेगा आपको, 400 मिलेगा। लेकिन आपने अभी एवरेज नहीं निकाला है। जब आप एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे और 200 आएगा उसका एवरेज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, if percentage of teacher who teach economics and maths is interchange with each other, then find out number of teachers who teach economics is increase or decrease by how much। इकोनॉमिक्स और मैथ्स के टीचर का जो परसेंटेज है ना, उसको इंटरचेंज कर दो। उसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और बताओ कि इकोनॉमिक्स में कितने टीचर्स बढ़े हैं या कितने टीचर्स कम हुए। तो इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पे है, तो इकोनॉमिक्स में 25%, 25% का मतलब पहले यहाँ पे कितने 500 टीचर है इकोनॉमिक्स में। आपको नंबर बताना है ना अब एग्जैक्ट, तो आपको नंबर चाहिएगा। तो 25% का मतलब 500 टीचर्स हो गए इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद में मैथ्स में कितने, 8%, तो 160 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब पहले इकोनॉमिक्स में कितने थे, इकोनॉमिक्स में सर हमारे पास में टोटल 500 टीचर्स हैं, और मैथ्स में कितना दिया हुआ है, 160 टीचर्स आपको दिए हुए हैं। अब इनको इंटरचेंज कर दें अगर हम, तो आपको क्या मिलेगा कि मैथ्स में कितने टीचर हो जाएंगे, इंटरचेंज अगर मैंने कर दिया तो मैथ्स में 500 हो जाएंगे और इकोनॉमिक्स में कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। इंटरचेंज कर दिया ना। तो बताओ इकोनॉमिक्स मैथ्स से कितना कम या ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपको इनका डिफरेंस ही बताना था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को सीख लिया, अगर नेक्स्ट टाइम रिपीट होता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उसका क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो 500 और 160 का जो डिफरेंस होता है वो 340 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई भी परेशानी इस डीआई में? कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल अच्छा सा बेसिक सा डीआई था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने एक पाई चार्ट के साथ में एक टेबल को ऐड कर दिया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को इंक्रीज किया है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, पाई चार्ट आपने सीख लिया, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी बस। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में आप आंसर बताना मुझे। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage of the vehicle in 5 different cities in 2018। नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको शो कर रहे हैं अलग अलग सिटीज में। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो 4000 है। सिटीज के नेम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्रीन जो है वो चेन्नई को शो करता है, ब्लू जो है वो बेंगलुरु को शो करता है, येलो जो है वो आपको दिल्ली को शो करता है, और इस तरीके से आगे भी। नंबर ऑफ व्हीकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, लास्ट हमने डीआई में सीख लिया, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसके साथ में एक और आपको टेबल दे दिया, इसमें नंबर ऑफ जो व्हीकल है ना, कि पेट्रोल के कितने व्हीकल हैं और डीजल के कितने व्हीकल हैं, उनका रेशो आपको दे दिया। मतलब अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो मुझे यहां से मिल जाएगा, लेकिन वहां पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल पेट्रोल के हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल डीजल के हैं, वो मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई। डाटा किस तरीके से रीड करना है एक बार समझ में आ गया, उसके बाद में डीआई में दम नहीं होता बिल्कुल भी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप मुझे। एंड सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो। अभी तो बहुत सारे क्लासेस और भी आनी बाकी है, बट अगर आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहे टेबल गलत है, बेंगलोर में ज्यादा व्हीकल है। तो व्हीकल कितने भी हो, रेशो कुछ भी हो सकता है उनका। ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा व्हीकल है तो ज्यादा रेशो होगा, कम व्हीकल है तो कम रेशो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। रेशो तो कुछ भी हो सकता है ना उनका। देखो आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल इन मुंबई। मुंबई में जो पेट्रोल व्हीकल है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल इन दिल्ली। मुंबई के आपको पेट्रोल व्हीकल चाहिए और दिल्ली के आपको पेट्रोल व्हीकल चाहिए, और उनका आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो मुंबई के पेट्रोल व्हीकल निकाल लेते हैं। तो मुंबई कहाँ पे है सर, यहाँ पे, ये है आपके पास में मुंबई। तो मुंबई में टोटल कितने, 18%। एक्चुअल में व्हीकल्स कितने, 4000। तो मुंबई में टोटल व्हीकल्स कितने हो गए, देखो टोटल व्हीकल्स मुंबई में आप निकाल सकते हो, 18% निकालना आसान है, 720 हो जाएगा मुंबई के टोटल व्हीकल्स। अब आपको ये बोला है कि मुंबई का पेट्रोल व्हीकल्स चाहिए आपको, तो मुंबई के पेट्रोल व्हीकल कहाँ से मिलेगा, इस रेशियो से मिलेगा। पेट्रोल और डीजल का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 720 है। अगर आपको पेट्रोल का चाहिए तो 5/8 करोगे, पेट्रोल का चाहिए तो 5 यूनिट है, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करूं मैं तो ये 90 टाइम देगा, और ये कितना हो जाएगा, 450। मतलब मुंबई में जो पेट्रोल व्हीकल है वो 450 है। इसी तरीके से आपको दिल्ली में, यहाँ पे येलो वाले में 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1000। टोटल 1000 वहां पे व्हीकल है। पेट्रोल व्हीकल कितने हैं, तो देखो दिल्ली में पेट्रोल व्हीकल 3:2 है, तो इसको दिल्ली में पेट्रोल कितना है, 3, टोटल व्हीकल कितने हैं, 5, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में टोटल पेट्रोल व्हीकल आ जाएंगे दिल्ली के। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 200 देगा और 600 देगा। मतलब दिल्ली में जो टोटल आपके पास में व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल, वो कितने हैं, 600 है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा मुंबई के जो व्हीकल है ना पेट्रोल व्हीकल, वो दिल्ली के पेट्रोल व्हीकल का लगभग कितना परसेंट है। तो भाई मुंबई के कितने हैं, 450, और दिल्ली के कितने हैं पेट्रोल व्हीकल, 600। आपसे रेशो पूछा है, सॉरी अप्रोक्स परसेंटेज पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, 6 से करोगे, 7 टाइम पे करोगे 42, 5 टाइम पे करोगे तो 30। मतलब कंप्लीटली मिल गया आपको ये, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इस क्वेश्चन में आपको कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है तो बताओ जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, तो एक बार आप बनाओ फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इसको।
एग्जाम में अगर आप बैठे हो, एक बार आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो एक ही बार करना है उस डाटा को एक्सट्रैक्ट, और उस डाटा को लिख के रखना है फिर, क्योंकि अगले क्वेश्चन में अगर वही डाटा आपसे पूछा जा रहा है तो बार बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे आप, एक ही बार कैलकुलेट करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन में उसी डाटा को यूज करना है। नहीं, इसमें आपको एक्चुअली निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशो में आपको दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल में आपको निकालना ही पड़ेगा। डायरेक्ट परसेंटेज से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुंबई में आया था ना पिछला 5:3 था, तो 5:3 में अगर हम मुंबई को डिवाइड करें 18 को, तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा बहुत, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर परफेक्टली हो रहा है तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं परसेंटेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैसे करेंगे सर, जैसे दिल्ली को डिवाइड करना है ना 3:2 में, तो 25 को 3:2 में डिवाइड करना आसान है, ये 15 और 10 दे देगा आपको, आसान है ना इस तरीके से। लेकिन मुंबई को अगर 18% में आपको डिवाइड करना है, तो 5:3 में डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट्स में वैल्यू देगा आपको। जैसे कि यहाँ पर 18% है ना, तो 18% की अगर मैं पेट्रोल के लिए निकालूं तो 5/8 लिखना पड़ेगा मुझे, फिर 8 से इसको डिवाइड करूं तो 2 से कर लेते हैं, 9 टाइम, 4 टाइम, 45/4 हो जाएगा ये। चलो इसको इतना रखें, फिर आपको किससे डिवाइड करना था, इस 15% से डिवाइड करना था, तो कितना हो जाएगा 45/60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 100 से, लेकिन ये 6 देगा फिर आपको, 600 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, परसेंटेज से भी हो जाएगा। देखो परसेंटेज से हो गया ना, परसेंटेज से मैंने किया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई थी, ये वैल्यू आ गई है मुंबई में पेट्रोल की, और 15% किसका आ गया था, दिल्ली में पेट्रोल का। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके भी आप बता सकते हो परसेंटेज से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा था कंप्लीटली, तो मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what is the difference between the average number of petrol and diesel, average number of petrol and diesel vehicle in all the cities together, सारे के सारे सिटीज में डिफरेंस बताना है आपको, पेट्रोल का भी और आपको डीजल का भी। तो एक एक सिटी में टोटल व्हीकल काउंट करें, फिर उनका रेशो से निकालें, प्रोसेस तो सही है, हो तो उससे भी जाएगा। क्या परसेंटेज से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोशिश करें परसेंटेज से करने की, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि सर बेंगलुरु में देखो कितना है, 2:3 है, बेंगलुरु में टोटल कितना है 15%, तो 15% को 2:3 में डिवाइड करना आसान है, 10:5 देगा आपको, मतलब 10% तो पेट्रोल व्हीकल और 5% डीजल व्हीकल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली का तो अभी आपको निकाला है आपने 15% और 10%, मैं परसेंटेज में पेट्रोल और डीजल को डिवाइड कर रहा हूँ जस्ट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हैदराबाद में कर सकते हैं, 6 और 5 कितना दिया हुआ है आपको 11, तो हैदराबाद में अगर मैं 11% के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो ये कितना देगा, 12 और 10 दे देगा। मतलब 3 ऐसे सिटीज हैं जो परफेक्टली डिवाइड हो गई हैं परसेंटेज में, पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल। अब बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में सर 5 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर चेन्नई में 20 पेट्रोल का चाहिए, तो 5/8 करना पड़ेगा आपको, 4 से कर सकते हो 2 टाइम, 4 से कर सकते हो 5 टाइम, मतलब 12.5% और 7.5%, ये आपका डिवाइड हो जाएगा किसमें, चेन्नई में 12.5 और उसके बाद में 7.5, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने किया था 45/4 आया था ना, चलो फिर से करके देख लेते हैं। 18% को डिवाइड अगर हम करें मुंबई में, तो 5/8 करना पड़ेगा, 4 से 2 से करोगे तो 4 टाइम, 2 से करोगे 9 टाइम, 45/4 आया था। और इसी तरीके से अगर आप मुंबई में पेट्रोल का निकाल लिया, अगर आप डीजल का निकालना चाहते हो तो डीजल के लिए कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय आपको अब कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो 27/4 आ जाएगा। ये आपने डिवाइड किया, लेकिन 3 सिटीज तो ऐसी थी जो परफेक्टली डिवाइड हो गई, लेकिन 2 सिटीज ऐसी थी जो परफेक्टली डिवाइड नहीं हुई, और परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही तो वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, और पॉइंट्स में वैल्यू को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है जितना आसान बिना पॉइंट्स की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि कर तो सकते हैं, पॉसिबल तो है, लेकिन अगर पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे लिए।
अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे सर, अगर हम परसेंटेज में करते तो परसेंटेज में कर रहे हो तो आप डीजल व्हीकल को अलग ऐड कर लो, 7.5, 5%, 10%, यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे 27/4, मतलब इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा कितना पॉइंट्स में वैल्यू, तो इसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। तो 6 टाइम करोगे 24/75 हो जाएगा, 6.75 मिलेगा, वो अलग मिलेगा। तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको पता चल गया है ना कि पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है, तो फिर मत डिसाइड करो कि आप रेशियो से सॉल्व करो, उसको परसेंटेज से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मैंने पूरा समय ले लिया, बहुत ज्यादा समय ले लिया इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है हर एक नंबर, जैसे यहाँ पे 10 और 15 में डिवाइड हो गया, बेंगलुरु डिवाइड हो गया 10 और 5 में, इस तरीके से हर एक वैल्यू अगर परफेक्टली डिवाइड हो रही है तो जाओ, बेझिझक जाओ वहां पे। लेकिन वैल्यूज अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही कोई वैल्यू और पॉइंट्स में जाना पड़ रहा है आपको, तो थोड़ा सा अवॉइड करो उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, फिर अप्रोच गलत ले लोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम सर, इस क्वेश्चन में ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी कि एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प कर दे। आंसर आया आपका किसी का? 172, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेंथी सवाल है। चेन्नई में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने? 20%, मतलब 800। एक्चुअल व्हीकल तो निकाल सकते हो ना। बेंगलुरु में कितना है? 15%, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 600। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 1000, 18 है तो 720 और 22 है तो कितना हो जाएगा? 880। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल निकालना तो कोई परेशानी नहीं है सर हमारे लिए। अब इसको रेशो में डिवाइड करना परेशानी है, टाइम लेगा, लेकिन नहीं लेगा। देखो यहाँ पे कितना? 800, यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे तो ये 500 और 300 में ब्रेक हो जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी चाहिए आप डिवाइड करने की। ये कितना है? 3 है, तो ये आपको कितना देगा? 400 और 200 आपको देगा ये। 3:2, मतलब टोटल 5 है और ये 1000 है, तो ये 600 और ये 400 देगा आपको। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको डिवाइड कर रहा हूँ। मुंबई में कितना दिया हुआ है? 5:8 दिया हुआ है, तो अभी हमने किया था ना, 450 मिलेगा और 270 आपको मिल जाएगा। और हैदराबाद में 6:5 है, 11, मतलब कि 11 से करोगे तो 8 टाइम 480 हो जाएगा और 400 हो जाएगा। तो आपके पास में ना ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ये बहुत अच्छी वैल्यू कैलकुलेट की है, और इस वैल्यू को कभी भी बेकार नहीं करना, लिख के रखिएगा इस वैल्यू को। क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ना कि बताओ दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं डीजल व्हीकल, तो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे कि सर 400 है। तो एक बार इस तरह की कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर उसको लिख के रखना है, आपको उसको बेकार नहीं करना है, आपको उसको रफ शीट में इस तरीके से लिखना है कि दोबारा से पढ़ो तो आपको मिल जाए। अब चाहिए डिफरेंस सर, अब क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए उनके एवरेज का। तो डीजल व्हीकल देखो 500 + 400 900, 9 + 600 1500, 1500 और ये 800 2300 प्लस करोगे तो 80 + 50 130 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2430 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर सिटीज कितनी है? 5 सिटीज आपको यहाँ पे दी हुई है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम 8 टाइम 6 टाइम 486 आ गया आपके पास में पेट्रोल व्हीकल। और उसके बाद में डीजल व्हीकल अगर देखें तो 300 200 500, 5 + 4 900, 9 + 4 1300, 1570। तो 1570 का एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 314 आ जाएगा, 314 आ जाएगा। और आपको क्या पूछा है? इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये 2 टाइम, ये 7 टाइम और ये 1 टाइम, मतलब कि 172। क्वेश्चन लेंदी था, मैंने जानबूझ के लेंदी रखा था क्वेश्चन को, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में तो इस डाटा को संभाल के रखना, नेक्स्ट सवाल में आपकी हेल्प कर सकता है। बनाओ इस सवाल को। प्री लेवल में नहीं मिलेगा उस लेवल का सवाल, है ना। प्री में ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं मिलते, इजीली डूएबल होते हैं, आराम से डाटा को पिक करना है और आंसर बताना है। अब अगर पिछले क्वेश्चन में अच्छे से डाटा कैलकुलेट कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कम समय का है, विद इन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द नंबर ऑफ डीजल व्हीकल आर इक्वल? कौन सी सिटीज में डीजल व्हीकल इक्वल हैं? तो डीजल व्हीकल कैलकुलेट कर चुके हो, देखो
अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलो वाले में डीजल व्हीकल कितना है 400, मतलब दिल्ली में 400 है, और यहाँ पे भी डीजल व्हीकल 400 है। तो ये कौन सा है? हैदराबाद। तो दिल्ली और हैदराबाद आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको समय लगा? बिल्कुल नहीं लगा, बस यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके बताओ। सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसमें इतना ज्यादा समय ले लिया। चलो चलो इसको बनाओ जल्दी से। ये भी तगड़ा सवाल है। देखो मैंने एक सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा रखा था, फिर एक सवाल मैंने कैलकुलेटिव रख दिया, ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ कैलकुलेशन ही क्वेश्चन को आसान या मुश्किल बनाती है। अगर हमें अप्रोच पता है तो मुश्किल सवाल भी हमारे लिए आसान है, और अगर नहीं पता है तो फिर आसान सवाल भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन था दोनों में, बस यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए सवाल मुश्किल सवालों में गिना जाता है। कैलकुलेशन की हैबिट बना लो, अप्रोच को बेटर कर लो, कहीं नहीं फंसने वाले। बहुत बढ़िया। देखो ये सवाल को बहुत तगड़े तरीके से सॉल्व किया है आपने। सॉल्व करें इसको, क्या बोल रहा है? 2019 में, 2019 की बात कर रहा है, ये डाटा तो 2018 का है हमारे पास में, ठीक है सर। 2019 में द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन चेन्नई इज इंक्रीज बाय 25 कंपेयर्ड प्रीवियस ईयर। मतलब चेन्नई में पिछले साल से 25% ज्यादा हो जाते हैं। तो चेन्नई में अभी हमने कैलकुलेट किए थे 800 थे हमारे पास में। अब इस 800 को 25% से इंक्रीज करना है। 25% से इंक्रीज करना है, मतलब इसका 125% निकालना है। तो इसका 125% कैसे निकालोगे? 125/100 करके। ये आपको टोटल कितना देगा? 1000। मतलब 2019 में चेन्नई में 1000 व्हीकल है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल इन चेन्नई इन 2019 2019 में चेन्नई में जो पेट्रोल व्हीकल है इक्वल टू द नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल इन हैदराबाद इन 2018, जो हैदराबाद में पेट्रोल व्हीकल है ना 2018 में, उसके बराबर है। जो चेन्नई में आपके पास में 2019 में पेट्रोल व्हीकल है ना, वो हैदराबाद में 2018 में पेट्रोल व्हीकल के बराबर है। तो हैदराबाद तो यहाँ पे देखो 22%। अब हैदराबाद में आपको चाहिए पेट्रोल व्हीकल, तो सर लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके रखा है। कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा पेट्रोल व्हीकल। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा एक बार कर लो बस। तो टोटल कितना हो जाएगा? 480 पेट्रोल व्हीकल थे। मतलब चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ, चेन्नई में टोटल व्हीकल कितने? 1000। अब इसमें कुछ पेट्रोल व्हीकल भी होंगे, कुछ डीजल व्हीकल भी होंगे, लेकिन पेट्रोल व्हीकल मिल गए मुझे। पेट्रोल व्हीकल कितने होंगे इसमें? 480, क्योंकि ये पेट्रोल व्हीकल जो है ये 2018 में हैदराबाद में जो पेट्रोल व्हीकल थे उसके बराबर है। तो वहां पे 480 थे, तो यहाँ पे भी 480 होंगे। तो डीजल व्हीकल कितने हो जाएंगे? 520 हो जाएंगे ना, क्योंकि टोटल 1000 है मेरे पास में। तो आपसे पूछा क्या? डीजल व्हीकल ही तो पूछा था 2019 में, तो 520 आंसर हो जाएगा। संभाल लोगे? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ जल्दी से, फिर इसके बाद में एक मैं आपको होमवर्क का सवाल भी देने वाला हूँ। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होता है, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा लिख के बता दिया क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं हमारे पास में, ठीक है। बनाओ बनाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ना अच्छे से हिंदी में? चलो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। बनाओ अभी। सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो
In 2019, the total number of vehicle in Bengaluru and Mumbai is increased by 20% and 25% respectively compared to the previous year. And the ratio of the number of petrol to diesel vehicle in Bengaluru and Mumbai is इतना. बेंगलुरु में और मुंबई में जो टोटल व्हीकल्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है. बेंगलोर में कितने हुए? 20% इंक्रीज. तो बेंगलोर है कितना सर? देखो ये रहा 15% जो है वो बेंगलोर को शो करता है. तो बेंगलोर में पहले टोटल कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 2018 में? 15%. 15% मतलब 600 टोटल हो जाएंगे. इसको इंक्रीज किया गया 20% से. इसको क्या कर दिया मैंने? 20% से इंक्रीज कर दिया. तो क्या 720 बन जाएगा ये 20% से इंक्रीज करने के बाद? ठीक है, 600 को जब आप 20% से इंक्रीज करोगे तो 720 बन जाएगा. सेम काम आपको मुंबई के साथ में करना है. मुंबई में कितने? 18%. मतलब 18% मतलब 720. टोटल कितने? 720 कैंडिडेट्स हैं या 720 व्हीकल हैं. सॉरी, 720 व्हीकल है मुंबई में टोटल. उसको आपको इंक्रीज करना है 25% से. 25% से उसको मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. तो इसमें 180 ऐड करना है आपने और कुछ भी नहीं करना. मतलब टोटल कितना बन जाएगा? 900 बन जाएगा. 720 को मैंने 25% से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो बेंगलोर का टोटल व्हीकल और मुंबई के जो टोटल व्हीकल है वो कितने आ गए मेरे पास में? 720 और 900. इसमें पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल दोनों का रेशो आपको दिया हुआ है. बेंगलुरु में कितना है? ये 5:3. मतलब इसको तो आपको डिवाइड करना है 5:3 में और इसको आपको डिवाइड करना है 2:3 में. तो आपके पास में नंबर ऑफ पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल आ जाएंगे. फिर आपसे पूछा गया देन फाइंड द रेशो ऑफ पेट्रोल व्हीकल फ्रॉम मुंबई. मुंबई से पेट्रोल व्हीकल एंड पेट्रोल व्हीकल फ्रॉम बेंगलुरु, उनका रेशो बताना है. रेशो बताना है आपको किसका? मुंबई के और बेंगलुरु के पेट्रोल व्हीकल का. तो निकाल सकते हो ना, तो पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल दोनों निकाल सकते हो आप. सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल व्हीकल की बात की गई तो हम पेट्रोल व्हीकल कैलकुलेट करेंगे. बेंगलुरु में टोटल व्हीकल कितने हैं? 720. पेट्रोल की बात की जा रही तो 5/8. मुंबई में कितने? 900. पेट्रोल की बात की जा रही है तो 2/5 लिखेंगे इसको. ठीक है, मैंने रेशो में डिवाइड किया सिर्फ. तो मुंबई में, बेंगलुरु में कितने हो जाएंगे? टोटल 450 हो जाएंगे बेंगलुरु में तो पेट्रोल व्हीकल. और मुंबई में टोटल पेट्रोल व्हीकल कितने हो जाएंगे? आप यहां से सॉल्व कर सकते हो इसको. ये 180 देगा आपको, 360 दे दिया. ठीक है, बेंगलुरु के भी टोटल पेट्रोल व्हीकल आ गए, मुंबई के भी टोटल पेट्रोल व्हीकल आ गए. अब आपसे रेशो पूछा है. रेशो में लेकिन ध्यान रखिएगा पहले किसको पूछा है. पहले आपको मुंबई का बताया गया, फिर आपको बेंगलुरु का बताया गया. तो पहले मुंबई को लिखो 360, फिर बेंगलुरु को लिखो 450. दोनों का रेशो निकालो, 4:5 आ जाएगा. ये होगा आंसर इसका 4:5. मतलब ऑप्शन नंबर ए. बहुत तगड़ा सवाल था ना. 5:4 जिसका भी आंसर आया है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं किया. मैंने जानबूझ के वो ऑप्शन दिया था क्योंकि हम गलती यही करते हैं एग्जाम में. जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 4:5, क्योंकि सबसे पहले मुंबई का लिखना है, फिर हमें लिखना है बेंगलुरु का. दोनों डीआई मैंने सॉल्व करवा दिए. बहुत ही बढ़िया डीआई थे दोनों के दोनों. इसी तरीके से आगे आपको और भी सेशंस मिलने वाले हैं. ये सेशन अगर पसंद आए हो ना तो दिल से लाइक करके जरूर कीजिएगा. ठीक है, दोनों डीआईज क्लियर है. एक मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, बहुत दिल से इसका आंसर कीजिएगा. रेगुलर हो यार अपनी पढ़ाई के साथ में. क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके होमवर्क का सवाल है. तो ये आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट करके बताना है. ठीक है, कमेंट करके बताइएगा. मैं हार्ट रेट कर दूंगा जो सही आंसर करने वाला है, जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन सीरीज में किया था. इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आप बेसिक से एडवांस मुझसे पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से, तो एनरोल कर सकते हो आरआरबी के बैच में. परसों से वहां पे अर्थमेटिक स्टार्ट हो रहा है. परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे. हर एक टॉपिक को, अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को 4 से 5 घंटे देने वाला हूँ. बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक. तो उसमें आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. 40% आपको डिस्काउंट ऑफ मिल जाएगा. मॉक टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, तो मॉक टेस्ट की भी टेंशन आपकी नहीं रहेगी. ठीक है, तो क्लास आज यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे. इसी समय जरूर ज्वाइन कीजिएगा. रेगुलर रहना पढ़ाई के साथ में. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट सेशन में मिलता है. थैंक यू.